नमस्कार। साई वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो। मानवता ही धर्म है और इसी मानवता के धर्म के ऊपर शिरडी में साईं बाबा ने अपने 2018 में 100 साल हुए। 1918 में बाबा ने समाधि ली। बहुत सारे इस भारत भूमि में देवता हुए, देव आए और हमें कहते हैं, हम बहुत सारे लोग, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। बहुत सारी भूमिकाएं आती है जाती है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भगवान होते हैं जिन्होंने मानवता के ऊपर बहुत अहम भूमिकाएं निभाई और लोगों को जीने की कला सिखाई। जो लोग इस पूरे धरती पर, मानव जात एक ऐसे समाज है जिसको विचार करने की क्षमता है और जो विचार करता है वो स्थिर हो जाता है। मन की अवस्था एक शरीर के साथ जुड़ी जाती है और उसी शरीर को हम कहते हैं तम तथा कृपया विष्टम। तम तथा कृपया विष्टम अन्नपूर्णा अश्रुपूर्णा कुलेशनम विषिदंतम इदम वाक्यम वाच मधुसूदन। ये भगवान कृष्ण के, जो भगवत गीता के खुद भगवान ने कहे हुए श्लोक रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। और एक शरीर एक ऐसा क्षेत्र है जो मैंने कहा, हमारी शरीर में ऊर्जा किस तरह से बहती है उसी के ऊपर उस शरीर की कार्य की प्रणाली तय होती है। जो पंच धातु है उसी के माध्यम से हमारा शरीर बना है और इस शरीर को हम हमारे जीवन में कौन से कार्य को लगाते हैं। और लोग कहते हैं हमें कार्य ही नहीं है, हम कैसे लगाए। भटक जाते हैं लोग, और भटकते भी इसलिए क्योंकि वो क्या किस तरह से जीते हैं, कौन सी भूमिका से उनका जीवन जीना की कला होती है, उसको मानवता कहते हैं। और मानवता ही वो धर्म है, श्रद्धा और सबूरी का मानवता ही धर्म है। सबका मालिक एक। शरीर के एक एक क्षेत्र में इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, संयम जितना भी जागरूक करेंगे उतना ही जीवन में हम प्रगल्भ होते, मैच्योर्ड होते, समझदार होते। लेकिन बहुत सारे लोग हैं भटक जाते हैं, जहां रास्ता मिले वहां निकल जाते हैं। हम इतना ही चाहते हैं, जो जिस तरह से सोचता है उस तरह से दृष्टि को प्राप्त करता है। हमारे अंतर मन की इच्छा को पाने का एक ही मार्ग है, अच्छा सोचो और अच्छा पाओ। अच्छा करो, जो भी करना चाहते हो ना तहे दिल से अच्छा करो, अच्छा होगा। और उसके लिए शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ साथ देगा, पूरी ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि साधन महत्वपूर्ण नहीं है, मन की सिद्धता होना, बड़कट होना, मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा जाता है मनोनिग्रह होना जरूरी है। कभी कभी हम देखते हैं सब कुछ होता है हमारे पास लेकिन जीत नहीं पाते। और कुछ कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनमें उड़ान भरने की शक्ति होती है, आकाश को छूने की ताकत रखती है। इसीलिए तो बहुत लोगों ने कहा है कि जीवन में कुछ करना है, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और ये संकल्प, ये धन, ये शक्ति, ये भक्ति अपने अंदर से आती है। साधन तो बहुत है, मैंने देखा हर एक फील्ड में लोग, सब कुछ होता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते। और जो तक जिस देश में लोगों को पूरा रेडीमेड मिल गया, सब कुछ तैयार मिल गया, उनकी प्रगति रुक चुकी है, क्योंकि वो अपना कार्य नहीं करते। जब तक इंसान को अपनी क्षमता का अंदाजा नहीं है तब तक वो प्रगति नहीं कर सकता। जो चाहे आप कर सकते हो, सिर्फ ठानना जरूरी है और ठानने के बाद उसको पाने तक मेहनत करना जरूरी है। और फिर देखो, एक बात हमेशा याद रखना, क्यों लोग दुखी होते पता है आपको? वो सिर्फ फल की अपेक्षा करते, कर्म करना छोड़ देते। जो कर्म करेगा उसको फल ऑटोमेटिकली मिलेगा। और कर्म करते समय मैं कर रहा हूं मत सोचो। अभी जैसे मैं साईवानी कर रहा हूं, मैं थोड़ी कर रहा हूं, मैं बाबा मुझसे करवा रहे हैं। मैं कौन हूं? आज मैं मेरे जीवन में कौन हूं मैं? और मैं साईवानी आपके लिए कर रहा हूं। बहुत सारे मित्र मुझे कहते हैं, सुनील जी आजकल इतने लोग सोशल मीडिया पे रील्स बनाते हैं, आप रील्स क्यों छोड़ो? रील्स के जमाने का मैं नहीं हूं और मुझे नहीं करना है वो रील्स करने की। आपको लगता है 2 सेकंड में पूरा जिंदगी का ज्ञान दूं? 20 मिनट शांति से सुनोगे, 20 मिनट क्रिया करोगे, 20 मिनट ध्यान करोगे और फिर देखो जिंदगी बदल जाएगी। 1 घंटा तो दोस्त जिंदगी के लिए तो देना चाहिए कि नहीं चाहिए?
भाई और बहनों, बुरा मत मानना, कुछ बातें शायद मेरी कठोरता के होंगी, लेकिन आपके कल्याण के लिए। साईं बाबा ने पूरे जीवन में चावड़ी से लेके मस्जिद तक और सनातन धर्म से लेके मानवता धर्म तक सिर्फ उन्होंने एक ही चीज कही, प्यार से रहो, श्रद्धा रखो, सबूरी से जियो, मानवता ही धर्म मानो और प्रारंभ करो और जारी रखो। पता है आपको मैं साईं वाणी का कार्य कैसे कर सकता हूं? सिर्फ बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया और बाबा ने कहा कि तेरा ये कार्य है तेरे जीवन का। 23 नवंबर 2023 को साईं वाणी ट्रस्ट को जब स्थापित किया तो पूरे लक्ष्य को जीवन में बना के 3 मई 2023 से इसका प्रारंभ किया। और भाई और बहनों, मेरे आखिरी सांस तक साईं वाणी चलती रहेगी और उसके बाद भी आप सब लोग कार्य करोगे, क्योंकि ये कार्य किसी अकेले सुनील करपे जी का कार्य नहीं है, ये हम सब का कार्य है। ये साईं बाबा ने दी हुई शक्ति है, उनका दरबार है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करते चलो। आपको मैं आज एक पंचसूत्री कहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण पंचसूत्री है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण विषय है जीवन का, अपने जीवन के प्रति सजग हो जाओ। देखो, सजगता जब आती है ना तो आप गलत कार्य कर ही नहीं सकते। जो खून करता है ना उस समय वो क्रोधित होता है और क्रोधित से वो खून करता है। जो लालच होता है ना, ग्रीड, लालच ही आदमी को दुखी कर देता है। आपको पता है पूरी भगवत गीता में द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा और एक शक्कर लड़ाई, सामने वालों ने, अपोजिशन तो हमेशा शक्कर लड़ाते, उन्होंने कहा अश्वत्थामा, हाथी को नाम दिया और बोला अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य को लगा बेटा ही मर गया, वो नीचे जमीन पर बैठ गए, सर कट गया। पुत्र का पेड़ ही उनको काट दिया गया। जहां जहां सजग रहो, लक्ष्य को पाने के लिए मैं सभी भाई बहनों को और खासकर मेरी सभी बहनों को कहूंगा, दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, कदम कदम पे मिलेंगे फंसाने वाले। कोई प्यार में फंसाएगा, कोई इमोशन में फंसाएगा, कोई पैसे में फंसाएगा, कोई जीवन में फंसाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो सजग रहना पड़ेगा। सजगता रहेगी, जिस दिन आप में सजगता आएगी आपको दुनिया में कोई नहीं फंसा सकता, जब आप खुद सजग हो जाओगे। और मेरा आज का दूसरा गुरु मंत्र है, सजग होना है। जीवन में सजग होना महत्वपूर्ण है, अलर्ट होना। ध्यानी इंसान हर समय ध्यान में जो लग जाता है ना, उसको कभी कोई फंसा नहीं सकता, क्योंकि उसको हर चीज का पता होता है, वो सजग हो जाता है, अवेयर हो जाता है। तीसरा और महत्वपूर्ण, थकना मत। देखो, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, ये षड विकार क्यों आते हैं पता है? ये इसलिए आते हैं क्योंकि हम अच्छे चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। आप सुबह जल्दी उठो ब्रह्म मुहूर्त में। मैं नहीं बोलता 3 बजे उठो, चलो हालांकि 3 बजे बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, मैं तो पिछले 10 साल से 3 बजे उठता हूं। मैं आज आपको एक वादा करना चाहूंगा, 6 बजे, 5 बजे और 6 बजे के बीच में आपको उठना है। आप बोलोगे नींद ही नहीं उठती, खुलती, क्यों नहीं खुलती पता है? रात को 2 बजे जब सोओगे, 12 से 2 बजे तक कुछ तो लोग शराब पीते, कुछ मोबाइल में देखते, कुछ आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जुड़े रहते। क्या फायदा? जो चीज जो समय में करनी है ना उस समय करो। लेट खाने से पेट खराब होगा, पेट करने से दिन खराब होगा। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं, छोटी छोटी चीजें। आप बोलोगे देखो मैं बहुत अच्छी तरह से पांडित्य का ज्ञान आपको बांटने का प्रयास करूंगा, लेकिन वो पांडित्य का ज्ञान अगर आपके दिमाग में ना जाए और उसको आप आचरण में ना लाए, कुछ फायदा नहीं है। ये जीवन की कला है, ये जीवन जीने का लक्ष्य है। और आप जब जियोगे ना तो हमें खुशी होगी, क्योंकि आपके जीवन में क्रांति लाना, बदलाव लाना, ओजस्वी, तेजस्वी, विचार मग्न और क्रांतिकारी भारत को बनाना, ये साईं वाणी का लक्ष्य है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति भारत समृद्ध करना, ये साईं वाणी का लक्ष्य है। और साईं वाणी का लक्ष्य है आपके जीवन में निजी तौर पर बदलाव लाना। बड़ी खुशी होती है मुझे आज। तीसरा मैं बहुत महत्वपूर्ण विचार आपको कहने जा रहा हूं और उसको आप ध्यान से समझ लेना, वो है क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भाई और बहनों, चलना पड़ेगा, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, ना पीछे हटना है। क्योंकि उस समय भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जैसे साईं बाबा अपने भक्तों को कहते, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे से महिम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। एक लड़ने के लिए,
आपको भी आपके जीवन के कार्य को तय करने के बाद आपको, अगर आप थक गए तो मर जाओगे, कोई चिंता नहीं, स्वर्ग में जाओगे, लेकिन जीत जाओगे तो जिंदगी पे राज करोगे। अपने खुद के जिंदगी पे हमें राज करना आना चाहिए। हम किसी के गुलाम नहीं होंगे, हम किसी के नौकर नहीं है, हम किसी को डरने की आपको जरूरत नहीं। अगर आपका मार्ग सत्य है तो देखो, इंसान में एक ताकत कहां से आती है पता है? जब उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ती है ना, तो अंदर से खुश होता है वो, और उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। और एक बात, अकेला है अकेला जाएगा। जो मिलाव में, जो समुदाय में, जो परिवार में, जो गांव में, जो राष्ट्र में, जो राज्य में आप रहते हो ना, मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, खुशी से, शांति से, एक दूसरे को अच्छा बांटने से मजा आता है। जिंदगी बहुत सुंदर है, लेकिन लक्ष्य की वाली जिंदगी सुंदर है, ना कि भटकने वाली, ना कि भटकाने वाली। इस बात को मैं क्यों यहां दोहराना चाहता हूं, क्यों मैं इस बात का बार बार जिक्र कर रहा हूं आपको? लोग भटक रहे, लोग इसलिए भटक रहे क्योंकि वो लक्ष्य को नहीं पा रहे। और मैं तो तहे दिल से कहना चाहूंगा, जो साई वाणी सुनेगा वो कभी भटकेगा नहीं। उनके जीवन में क्रांति आएगी, उनके लक्ष्य में क्रांति आएगी, उनके भक्ति में क्रांति आएगी। और मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है, मैं मेरे विश्वास पे अड़िग हूं कि आपके जीवन में 101% साई वाणी क्रांति लाएगी। क्योंकि अभी चौथा और पांचवा बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुन लेना। चौथा है, अपने कार्य को हर दिन तरक्की के तौर पर लेके जाओ। देखो, बड़े बड़े कमिटमेंट मत करो। अभी 2024 आने वाला है, 1 जनवरी 2024 में डायरी लेंगे, ये मैं करूंगा, वो मैं करूंगा। 2 दिन करोगे, तीसरे दिन डायरी भी गायब, संकल्प भी गायब, आप भी गायब। नहीं फायदा, बिल्कुल नहीं फायदा। वो डायरी को हाथ में मत लो, सिर्फ मन की डायरी बनाओ और एक चीज को तय करो कि मैं ये एक चीज इतने लेवल पे करूंगा। सिर्फ मैं 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, 10, फिर 1 महीने के बाद 20 मिनट, फिर 1 महीने के बाद 30 मिनट, फिर वो आदत हो जाएगी आपको। और पता है आपको, यही आदत है ना, आपको पहुंचा देगी, आखिरी तक पहुंचा देगी। क्योंकि एक कदम उठाना भाइयों बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन एक उठा लिया, 1000 कदम आप पहुंचोगे, लेकिन एक तो उठाओ। आज मैं वही कहने जा रहा हूं, दृढ़ता के साथ 10 दिन ले लो जिंदगी के, आराम से तय करने के लिए क्या करना है। और एक बार तय हो गए ना, कभी पीछे मत मुड़ना। जिस दिन पीछे मुड़ोगे, पागल कहलाओगे। लोग, पता है आपको, हर तरफ से हंसते, लेकिन जो शक्तिशाली होता है, जो जीतता है ना, उसके पास सब कुछ आता है। प्यार आता है, घर वाले आते हैं, सब आता है, लेकिन लक्ष्य ही नहीं है, भटक जाते हैं। गलत मार्ग से चलने वाले लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगा, सत्य मार्ग से और अच्छे मार्ग से चलने से आपको सब कुछ मिलेगा, जो आपको गलत मार्ग से बहुत नजदीक दिखता है। हालांकि वो मृगज जैसा होता है, वो नजदीक बिल्कुल नहीं होता, वो बहुत दूर होता है। क्योंकि वहां जाने के बाद पता चलता है कि और आगे और आगे और आगे और आगे, और कभी नहीं मिलता। इसीलिए शाश्वत रोड से चलो, शाश्वत भूमिका से चलो, शाश्वत मार्ग से चलो, अध्यात्म से जुड़ो, ध्यान धारणा करो, एक साई वाणी को सुनो, साई क्रिया करो, साई ध्यान करो, लक्ष्य को चुनो, सेहत में कार्य करो। क्योंकि कुरुक्षेत्र ही हमारा शरीर है। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन 6 विकारों को दूर करो। प्रेमना, सद्भावना, विचार, ध्यान, धारणा, समाधि, इससे जुड़ो और फिर अपने कार्य में, अपने लक्ष्य में, अपने जीवन में क्रांति लाओ। वो जिस दिन क्रांति आएगी ना, उस दिन आप थकोगे नहीं। क्योंकि आज का गुरु मंत्र में 5वां बनाने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा पूरा जिंदगी बदल देगा। मैं क्यों इतना प्रयास कर रहा हूं पता है आपको? आज 5-6 करोड़ के ऊपर कम्युनिटी जुड़ गई। पूरे देश और विश्व से लोग आए, जुड़े, प्यार करने लगे एक दूसरे से, और इतना आनंद होता है। लोग कहते हैं, सुनील जी 1 साल में तो जिंदगी बदल दी। अरे भाई, तू तबीयत से तो पत्थर उठा और छलांग फेंक ऊपर, शायद सूरज के पास नहीं जाएगा, लेकिन तेरी धमक पता चलेगी, दुनिया तेरे को सलाम करने लगेगी। और पता है, एक सबसे दुख की बात कहूंगा आज, साधना और तपस्या करते समय लोग आपको थोड़ा सा आप करने लगे ना, तो आपके मतलब बहुत बड़ी तारीफ करने लगेंगे। इतना कह देना, मैं नहीं हूं, जो भी कर रहे साईं बाबा भगवान मेरे से करवा रहे। खुश रहना, ज्यादा तारीफ की, ज्यादा खुश मत होना, नाम रखा, दुखी मत होना। क्या होता है ना, तारीफ की एक बार आदत लग गई ना, तो हम उसी में ही डूब जाते हैं, और फिर मेन जो लक्ष्य होता है ना, उसमें हम भटक जाते हैं और फिर वो कभी नहीं पहुंच जाते। इसीलिए ये मंत्र बहुत जरूरी है, अपने लक्ष्य के ऊपर अडिग रहो और उसको पाने तक रुको मत और सजग रहो। आज का यही मंत्र था, प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम।